गाइस आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट के चैप्टर 9 को रीड करेंगे, जिसका नाम है भोली। और इससे पहले कि मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं, ठीक है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो इसको अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। दस द ईयर्स पास्ट, और कुछ ईयर्स बीत गए इस प्रकार से। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, जो विलेज था वो स्मॉल टाउन में चेंज हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल है वो एक हाई स्कूल में चेंज हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, और वहाँ पे अब क्या है, वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पे क्या है, एक कॉटन गिनिंग मिल है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देन रेलवे स्टेशन। वहाँ पर क्या हुआ, वो जो उस मेल से ना, मतलब उस ट्रेन से मेल भी आने स्टार्ट हो गए थे, ठीक। वन नाइट, और एक रात, आफ्टर डिनर के समय, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, देन सेल आई एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल, कि मैंने बिशंबर की प्रपोजल को मैंने क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके प्रस्ताव को। यस सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ठीक है। जो भोली है वो बहुत ही खुश हो जाएगी ऐसे दूल्हे को देखकर, कि ऐसे दूल्हे को पाकर। अ बिग शॉप, और उसकी एक बिग शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, और उसका अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में बहुत पैसा है। मोर ओवर, और इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा है। ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और वह तो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। डोरी भी होता है दहेज। दैट्स राइट, अच्छा ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, लेकिन तुम जानती हो वे दिखने में यंग नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और लगभग मेरी एज का ही है, जैसे कि मैं हूं ना, ऐसे है वो, ठीक है। एंड ही ऑल्सो लिव्स, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट फ्रॉम ग्रोवन अप, और वो क्या, वो लिम्स है, मतलब क्या, जो उसकी एक वाइफ थी ना, वो उसको छोड़ के चले गई, ठीक है। वो मतलब कि ऐसे है, ठीक है, एक बच्चा है। सो वॉट डज इट मैटर, तो क्या हुआ, क्या मैटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने उत्तर दिया, 45 और 50, कितना, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन, जो एक महान एज होती है एक मैन की, वो उस एज का नहीं है। वी आर लक्की दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हम तो बहुत लक्की हैं कि वह हमारे विलेज का नहीं है, कि अदर विलेज का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वह नहीं जानता कि उसके जो चेहरे पे जो ब्लैक मार्क्स है ना, चिन्ह है, जो धब्बे हैं, और जो उसके अंदर जो उसके अंदर कमियां है, वो उसके बारे में नहीं जानता है विशंबरनाथ। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो सी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो फिर वह बिना शादी के रह जाती अपने पूरे जीवन में। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, लेकिन जो भोली है वो क्या कहेगी इसके बारे में, आपने उससे भी बात की है। वॉट विल दैट विथ लेस वन से, वे क्या कहेगी, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। सी इज लाइक अ डम्प काउ, वह तो एक गाय है। मे बी यू आर राइट, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। मटर्ड रामलाल, तुम रामलाल बड़बड़ाता है, कि बात करता है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, और कोर्ट यार्ड के अदर कॉर्नर में भोली लेटी हुई है, अवेक ऑन हर कोट, और वे जागी हुई है, और उनकी बात को लिस्टनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो उसकी माता पिता वो वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, और वो उसको सुन रही है। कौन, भोली, मतलब भोली सोई नहीं है, वो उन सभी की बात को सुन रही है अच्छे से ध्यान लगाकर। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू
ग्रोसर, वह एक अच्छा व्यापारी है कि बहुत बढ़िया आदमी है। ही कम विद अ बिग पार्टी, वह एक बड़ी सी पार्टी रखेगा। और फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, और वे अपनी शादी पर जिसके फ्रेंड होंगे और उसके रिश्तेदार होंगे वे उनको क्या पार्टी देगा। आ ब्रास बैंड प्लेइंग, और क्या एक कैसा ब्रास बैंड बजेगा। अ पॉपुलर टून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, वो क्या है जो इंडियन में जो फेमस है ना वो उसकी जो प्रसिद्ध टून है वो भी बजेगी, ठीक है, उसके आयोजन में, उसके शादी के टाइम पर। विद द ब्राइड ग्रूम रीडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, उसने उसके साथ में क्या करेगा, जो ब्राइड ग्रूम जो दूल्हा तो सजेगा ही, उसके साथ जो उसका हॉर्स होगा वो भी सुंदर लगेगा, वो भी अच्छा सजेगा। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी, और रामलाल इसको देखकर बहुत ही खुश हुआ करता है मन मन में। सच पॉप एंड स्प्लेंडर ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर, और मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था अपनी फोर्थ लड़की के बारे में। वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, और ये वास्तव में बहुत ही महान शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवर्स ऑफ हर लकी, और वह जो उसकी जो सिस्टर्स होगी जब वो उसकी शादी में आएगी ना तो कहेगी कि हम कितने अनलकी है कि जिसकी जैसी इसकी शादी हो रही है ऐसी हमारी शादी नहीं हुई, ऐसा वो सोचेंगे, ऐसा वो विचार रखेंगे अपने मन में। When the auspicious मोमेंट, और ये कैसा मोमेंट होगा, कैसा क्षण होगा। कम द पीरियड सेड, और जो पीरियड है मतलब कि जो पंडित वगैरह है, ठीक है। ब्रिंग द ब्राइड भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, और जो भोली है वो रेड कलर की जो ड्रेस पहनेगी कितनी अच्छी लगी उसके अंदर। वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, और वे क्या उसके पास क्या उसके जब पास जाएगी, किसके पास, वो उस पवित्र अग्नि के पास जाएगी, ठीक। तो गार्लैंड द ब्राइड, और जो गार्लैंड का जो वो माला डालेगी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोमिटेड बिशंबर नाथ, जो कौन होगा उसमें से बिशंबर नाथ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और वे फिर उस दूल्हे के लिए क्या वो गार्लैंड उठाएगी, कैसी येलो कलर की जो फूलों की माला है ना वो उठाएगी। अ वोमेन स्लिपेड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, उसका कैसा फेस ब्राइड फेस। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लेंस, और जो बिशंबर होगा वो क्या थोड़ा सा मन में ही ग्लेंस करेगा, खुश होगा। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, और जो क्या हो जो गार्लैंड की जो फूलों की माला होगी वो उसके हाथों में रहेगी। वो कितना अच्छा नज़ारा होगा जब वे दोनों उसके पास होंगे, उस पवित्र अग्नि के पास में, और वे क्या फिर वो ड्रेस में होगी भोली, मतलब वो क्या कितना अच्छा नज़ारा होगा वो उस टाइम का। वो उसी बात को सोचकर बहुत खुश होता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और जब वह ब्राइड को उसको मतलब उसको पुल्ड करेगा, उसको उठाएगा, ठीक है। और द व्हील ओवर हर फेस, अब तो उसका फेस कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, ठीक है। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा है उसको। सैड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट हिम, तो वो कहता है अपने फ्रेंड से, नेक्स्ट वाले से, मतलब जो उसके पास खड़ा होता है उससे पूछता है क्या आपने देखा है। सी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, क्या उसके चेहरे पर काले धब्बे हैं। सो वॉट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग एदर, और तुम भी तो कहीं नहीं, बताओ तुम भी कहीं जवान हो, तुम भी तो बूढ़े हो, तो कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मेरी हर, लेकिन यदि मैं उससे शादी करता हूँ तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके जो फादर होंगे मुझे क्या देंगे, 5000 पैसे देंगे अगर मैं उससे शादी करता हूँ, ठीक है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, तो फिर जो रामलाल होता है वो जाता है
उस प्लेस पर हिज टर्बन, और अब क्या था, उसकी जो पगड़ी होती है, टर्बन में होता है पगड़ी, हिज होनर सम्मान से, एट बिशम्बर्स फिट। तो क्या वो जो रामलाल होता है वो अपनी पगड़ी को सम्मान के साथ उस बिशम्बर के पैरों में रख देता है। डू नॉट हिमिलिटेट मी, और तुम मुझे ऐसा हिमिलिटेट मत करो। टेक 2000 रुपीज़, और तुम मुझसे कितने पैसे ले लो, तुम मुझसे 2000 पैसे ले लो, ठीक है। मतलब क्या, 5000 पैसे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप में से कितने 2000 पैसे ले लो। नो 5000 नहीं नहीं, मुझे 5000 पैसे चाहिए, और वी गो बैक, वरना तो हम कहाँ वापस जा रहे हैं। कीप कीप योर डॉटर, और तुम अपनी लड़की को रखो यहीं पर ही, ठीक है। अगर आप मुझे 5000 रुपीज़ नहीं दे सकते तो मैं वापस जा रहा हूँ, और अपनी आप जो डॉटर है, आपकी डॉटर, उसको आप यहीं पर रखो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके डॉटर की। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, नहीं थोड़ा सा धैर्य रखिए। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, और तो मैं अपना फेस को दिखा नहीं पाऊँगा अपने विलेज में, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे विलेज में, तो इसलिए आप जाइएगा मत। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।